जय श्री राम मित्रों, जय बालाजी महाराज। सुंदरकांड पाठ, जैसा नाम वैसा ही पाठ, अत्यंत ही सुंदर। जितना इस पाठ को पढ़ो, जानने की कोशिश करो, उतना ही ज़्यादा इसे पढ़ने और जानने का मन करता है। मन को एक अलग ही असीम शांति मिलती है। अभी तक हमने दोहा 14 तक का हिंदी अर्थ देखा। अब हम दोहा 15 से इसे कंटिन्यू करते हैं। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। बालाजी महाराज कहते हैं माँ सीता से, निशिचर निकर, निशिचर राक्षसों का, निकर समूह, पतंग सम, पतंग कीट पतंगे, जो बारिश में जो कीट पतंगे हो जाते हैं ना, जो बारिश होती है तब होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, बस पतंग सम, उनके समान ही जानो। रघुपति बाण, और रघुपति श्री रामचंद्र जी के बाण कृसानु, कृसानु अग्नि के समान। जो रघुपति जी के बाण हैं वो अग्नि के समान हैं। तो बालाजी महाराज कहते हैं, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु। राक्षसों के जो समूह हैं, निशिचर निकर हैं, वो पतंग सम, पतंगों के समान है। रघुपति बाण कृसानु, और श्री रघुनाथ जी के बाण जो है वो अग्नि के समान है। तो वो माता जी को सांत्वना देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं कि माँ आप धैर्य धारण करो, आप विश्वास रखो कि जो राक्षसों के समूह है वो तो कीट पतंगों के समान है, और श्री रघुनाथ जी के बाण जो हैं वो अग्नि के समान है। जननी हृदय धीर धरु, हे माँ हृदय, हृदय में धीर धैर्य धरु धारण करो। जरे निशाचर जानू, जरे जले हुए, निशाचर राक्षसों के समूह को जानू जानो। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। तो माता को सांत्वना देते हुए, माता को विश्वास दिलाते हुए बालाजी महाराज कहते हैं, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के जो समूह हैं वो पतंगों के समान, कीट पतंगों के समान है, और श्री रघुनाथ जी के जो बाण हैं वो अग्नि के समान है। इसलिए हे माता अपने हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला हुआ ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धानकी। तो फिर माता कहते हैं, जो रघुबीर होति सुधि पाई, जो अगर रघुबीर श्री रामचंद्र जी को होती सुधि पाई, खबर होती, करते नहीं विलंबु रघुराई, विलंबु मीन्स देर करना, रघुराई श्री रामचंद्र जी, तो श्री रामचंद्र जी इतनी विलंब, इतनी देर नहीं करते हैं। तो माता जी जो है कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह इतनी विलंब, इतनी देर नहीं करते हैं। तो माता जी शिकायत के भाव में यह बात बालाजी महाराज से कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो अगर उन्हें खबर होती कि मैं इतनी कष्ट में हूँ, तकलीफ में हूँ, तो वह इतना विलंब नहीं करते। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धानकी। तो बालाजी महाराज कहते हैं, राम बाण रवि, रवि होता है सूर्य, उए उदय होने पर, तम बरूथ, तम होता है अंधकार, कहू कहाँ रह सकता है, जातु धान की, राक्षसों की सेना रूपी जो अंधकार है वो कहाँ रह सकता है। तो बालाजी महाराज कहते हैं, राम बाण रवि, राम बाण रूपी जो सूर्य है, उए उदय होने पर, जानकी हे माता, तम बरूथ, जो ये तम अंधकार है, जो राक्षसों की सेना रूपी जो अंधकार है वो कहाँ रह सकता है। तो हम ये पूरा का पूरा चौपाई वापस ले लेते हैं। जो रघुबीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धानकी। तो माता कहती है कि अगर श्री रामचंद्र जी ने यह खबर पाई होती तो वह इतना विलंब, इतनी देर नहीं करते। तो बालाजी महाराज कहते हैं कि राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। फिर आगे और क्या कहते हैं हनुमान जी, अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिम रघुबीरा। तो बालाजी कहते हैं, अब ही मातु में जाऊं लवाई,
अभी ही मातु, हे माता, मैं जाऊं, ले जाऊं, लवाई आपको लेकर चला जाऊं। प्रभु आयसु, लेकिन प्रभु जी की शपथ है, नहीं राम दोहाई, दोहाई होता है आज्ञा, मुझे श्री रामचंद्र जी की, मेरे प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले चला जाऊं, पर मुझे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस, कुछ दिन, जननी माँ धरु, धारण करो धीरा, कुछ दिन माँ और धैर्य धारण करो। कपिन सहित, कपिन वानरों सहित, अहि हहिम, यहाँ आवेंगे रघुबीरा, श्री रामचंद्र जी यहाँ पर वानरों सहित आएंगे। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि हहिम रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले चला जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उन्होंने, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे अभी आज्ञा नहीं की है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी, निशिचर राक्षसों के समूह को मारी मारकर तो ही आपको ले जयहिम, ले जाएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जयहिम, तिहुपुर, तिहुपुर पुरलोक, तिहु तीनों लोकों में, नारद आदि ऋषि मुनि जसु यश गेहहिम, गान करेंगे। तीनों लोकों में नारद आदि ऋषि मुनि उनका यश गान करेंगे, श्री रामचंद्र जी प्रभु का यश गान करेंगे। हे सुत कभी कपि सब तुम ही समाना। तो फिर अब माता क्या कहती हैं, माता के मन में भी कुछ संदेह है, तो वो क्या कहते हैं, हे सुत, हे पुत्र, कपि सब तुम ही समाना, सब तुम्हारे ही समान होंगे। तो जब माता हनुमान जी को देखते हैं तो वो उनको एक छोटे से बंदर की तरह उनको बहुत ही मासूम लगते हैं, तो वो कहते हैं, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, हे सुत, हे पुत्र, सारे के सारे वानर तुम्हारे जैसे ही होंगे। जातुधान अति भट्ट बलवाना, जातुधान राक्षस अति भट्ट बलवाना, अत्यंत ही बलवान योद्धा है। तो माँ उन्हें कहती है कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे और राक्षस तो बहुत ही बड़े बलवान योद्धा हैं। तो ये पूरा का पूरा चौपाई लेते हैं। निशिचर मारी तो ही ले जेहिम, तिहुपुर नार दादी जसु गेहिम, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर हम आपको यहाँ ले जाएंगे और नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। ये बात हनुमान जी कहते हैं। तो फिर माता जी उनसे कहते हैं, हे पुत्र, सारे वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बहुत ही बड़े बलवान योद्धा हैं। ये बात सुनकर बालाजी क्या करते हैं वो सुनिए। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन ही निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मोरे हृदय परम संदेहा, जब माँ ये कहती है मोरे हृदय, मेरे हृदय में परम संदेहा, अत्यंत ही संदेह है। सुनि कपि प्रकट, सुनि यह सुनकर कपि बालाजी महाराज प्रकट करते हैं निज देहा, अपने स्वयं के शरीर को प्रकट करते हैं। कनक, कनक सोने के समान, भूधराकार शरीरा, उनका शरीर कैसा होता है, सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का, भूधराकार अत्यंत ही विशाल शरीर। समर भयंकर, जो कि समर युद्ध में भयंकर शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने में समर्थ, अति बल वीरा, अत्यंत ही बलवान और वीर था। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन ही निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों पे कैसे विजय हासिल करेंगे। यह सुनकर बालाजी महाराज हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, जो कि सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत ही विशाल शरीर था और युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयु, तब माँ सीता का मन में विश्वास उत्पन्न होता है। पुनि लघु रूप पवन सुत लयु, उसके बाद पुनि पुनः लघु रूप छोटा रूप पवन सुत पवन पुत्र लयु ले लेते हैं। ऐसा विशाल शरीर देखकर माता जी के मन में विश्वास उत्पन्न होता है। उसके पश्चात हनुमान जी फिर से अपना छोटा रूप ले लेते हैं। अब आ जाते हैं दोहा 16। सुनु माता शाखा मृग
नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। तब प्रभु की बालाजी महाराज के देखिए वो इसमें भी अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के लिए ही कहते हैं कि हे माता सुनु माता शाखा मृग, वानरों में नहीं बल बुद्धि विशाल, इतना बल बुद्धि नहीं होती है, लेकिन प्रभु प्रताप, प्रभु के प्रताप से ते गरुड़ ही खाई, वे गरुड़ को भी खा सकता है। कौन? परम लघु, अत्यंत छोटा ब्याल सर्प, अत्यंत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। वो ये कहते हैं कि इसमें मेरा नहीं, मेरे प्रभु का प्रताप है कि उनके प्रताप से तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। तो ये सारा श्रेय वो अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी को देते हुए बालाजी महाराज कहते हैं कि हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मीन्स अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इसमें बालाजी महाराज के अपने आराध्य, अपने इष्ट के लिए जो भाव है वो प्रकट होता है। मन संतोष सुनंत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति, भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई। मन संतोष सुनत कपिबानी, कपिबानी बालाजी महाराज की वाणी सुनकर मन में अत्यंत ही संतोष होता है। तो भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष होता है। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन ही आशीर्वाद दिया, राम प्रिय जाना, राम प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? हो तात, हे पुत्र, बलशील निधाना, तुम बल के गुणों के खजाने हो, ऐसा आशीर्वाद माता जी ने बालाजी महाराज को दिया। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के परम प्रिय भक्त हनुमान जी को जानकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे तात, हे पुत्र, तुम बल और शील के निधान खजाना हो। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, हे पुत्र तुम अजर, अजर होता है जिन्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापे से रहित, अमर जो नहीं मरे, गुण निधि गुणों के खजाने, सुत होऊ, हे पुत्र तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। करहु बहुत रघुनायक छोहू, छोहू होता है कृपा, किसकी कृपा? रघुनायक श्री रामचंद्र जी की कृपा। करहु बहुत, बहुत कृपा हो तुम पर, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे। करहु कृपा प्रभु, प्रभु कृपा करे। अस सुनी काना, काना कानों से, अस सुनी ऐसा सुनकर, ऐसा सुनकर कि प्रभु कृपा करे। निर्भर प्रेम, पूर्ण प्रेम में मगन हनुमाना, हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री नाथ जी, श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करे, प्रभु कृपा करे, ऐसा सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। बार बार नायसी, नायसी होता है नवाया, पद चरणों में, शीश, शीश नवाया। बालाजी महाराज ने माँ सीता के चरणों में बार बार अपना शीश नवाया। बोला बचन जोरी कर कीसा, कर कीसा कर हाथों को, कीसा जोरी जोड़कर, हाथों को जोड़कर बोला वचन, वचन कहे। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, अब मैं माता कृतकृत्य हो गया। किस बात के लिए? आशीष तब अमोघ विख्याता, ऐसा है कि आशीष तब, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, विख्याता यह बात प्रसिद्ध है कि आपका जो आशीर्वाद है वह अचूक है। जब माता जी ने बोला कि श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, ऐसा अपने कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। और फिर बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता।
हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है, ये सर्वविदित बात है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। सुनहु मातु, हे माता सुनो, मोहि अतिशय भूखा, मैं बड़ा ही भूखा हूँ। लागे देखी सुंदर फल रूखा। ये जो सुंदर फल के जो वृक्ष है ये देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सुनो सुत, तो माता क्या कहती है, बेटा सुनो, कर हे विपिन रखवारी, इस वन की रखवारी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? परम सुभट रजनीचर भारी। रजनीचर राक्षस, सुभट अत्यंत ही योद्धा राक्षस है। परम सुभट रजनीचर भारी भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली कर रहे हैं। तो सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। तो माता क्या कहती है, सुनो सुत, करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाहिम। हे माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है। जो तुम सुख मानहु मन माहिम, जो तुम अपने मन में सुख मानती हो, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा देती हो तो मुझे उन राक्षस का तो कोई भय नहीं है। तो क्या कहते हैं बालाजी महाराज, तिन कर भय माता मोहि नाहिम, जो तुम सुख मानहु मन माहिम। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, यदि आप अपने मन में सुख माने, प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे दें तो मुझे उन राक्षसों का तो बिल्कुल भी भय नहीं है। तो आज हम यहीं तक लेते हैं। तो हमने दोहा 15 और 16 आज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोहा 17 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अशोक वाटिका में बालाजी महाराज हनुमान जी जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।